देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अब शुरू करूंगा। पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग नंबर सिस्टम में घुमा दिए, पूरा 2-3 वीडियो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के पिक्चर में नंबर सिस्टम का बन गया। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले चाहिए इमेजिनरी नंबर। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रियल नंबर, दुनिया में हर चीज रियल होता है, केवल एक चीज को छोड़कर, किसको? भूत को छोड़कर। तो उसी तरह नंबर सिस्टम में दुनिया में सारा कुछ रियल होता है, केवल एक नंबर को छोड़कर। किसको जानने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे x² - 1 = 0 दे दे तो आप बना सकते हो x² = 1। बोलो बच्चा। तो x बराबर √1 बोलो बच्चा। तो x = प्लस यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, कंफर्म लग जाएगा। यहाँ कंफर्म लगेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ प्लस लगता। उस पर चर्चा हम बेसिक कॉन्सेप्ट में करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ये आपको समझ में आया x का वैल्यू क्या होगा? कोई पूछे x का वैल्यू क्या होगा? तो +1 या -1। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर x² + 1 = 0 दे दे, x² = -1, तो x बराबर √1। बात समझ में आया? अब इसका स्क्वायर रूट संभव नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि रूट वही होता है, जैसे x² = y, तो x बराबर √y। बोलो, तो x² y हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। बोलो बच्चा। तो y तो निगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। अगर y निगेटिव हो गया, √1, तो ये इमेजिनरी हो गया। अरे बोलो, ये क्या हो गया? √1 को I से डिनोट करते हैं। I किससे लिया गया? आयोटा से। आयोटा ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में इसका मतलब है इमेजिनरी। अरे बोलो। तो I से लिया गया √1 इमेजिनरी है। तो दुनिया में जितने भी नंबर हुए सब रियल हुए, केवल एक नंबर को छोड़कर √1। समझ में आया कि नहीं? रियल नहीं है सर। √1 क्या नहीं है? रियल नहीं है। ये क्या है? इमेजिनरी है। एकदम समझ में आ गया कि नहीं? ये नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? अब कहोगे इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब भूत। अब कहोगे क्या सर, केवल √1 एक ही ऐसा नंबर है जो इमेजिनरी है और दूसरा नहीं है? बिल्कुल है। इमेज करो कि यहाँ पर सब कुछ रियल है। बोलो, सब कुछ रियल है ना? ये मार्कर रियल है। मार्कर को मैंने अब बेंच पर रखा। अब यह मार्कर अपने पिता किसे छुए हुए ऐसे नाचने लगे सामने मेरे आंख के सामने। हम तो भाग जाएंगे। हम यही आ जाएंगे। भागेंगे नहीं भाई? सब भाग जाओगे। अभी सब बैठे हुए हो और किसी एक के शरीर में भूत पकड़ लिया, वो करने लगा, सब पार भागने लगेगा। अरे बोलो। जी सर। तो अभी तक ये मार्कर रियल था, अभी तक ये मार्कर रियल था। जब इसको भूत पकड़ा, ये उछलने लगा, अब ये भूता हो गया। हो गया कि नहीं? जी सर। भूता हो गया। समझ में आया कि लोग कहते हैं भूता ये घर भूता है। अरे कोई घर रियल है, बड़ा अच्छा घर है, उसमें जाओ डर लगने लगेगा, वहां का आवाज आने लगेगा, क्या ना भूता है। जी सर। अरे बोलो, भूत बंगला हो गया। क्या भूत बंगला हो गया? बार बार सोनू को कहते तुम किसी बंगला में मत घुसना, नहीं तो उसका नाम है भूत बंगला पड़ जाएगा। जी सर। क्या भूत बंगला हो गया? कल तक समझ में आ जाएगा कुछ पर हम कुछ बोल दिए। तो ये भूत बंगला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कोई भी चीज रियल होता है। सुनो, रियल होता है। दुनिया में सारे चीज रियल है, केवल एक चीज को छोड़कर। किसको? भूत। इमेजिनरी। भूत जिसको पकड़ लिया इमेजिनरी हो गया, उसको इमेजिनरी बना दिया। बोलो, अभी ये बोर्ड फर्स्ट क्लास बोर्ड है, पढ़ाने में मजा आ रहा है। बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अब बोर्ड से आवाज आने लगा, हम पार। सबसे पहले हम पार। हम तो बोर्ड ढाल देंगे। हम बोलो, सबसे पहले हम पार, क्योंकि ये भूत इसमें भूत पकड़ लिया। बोलो ना रे बच्चा। जी सर। जी सर। तो जिसको भूत पकड़ा उसको क्या बना दिया? भूता। भूता बना दिया। उसी तरह इमेजिनरी √1 एक ही वो होता है। अब इसको जिसको पकड़ा उसको भी इमेजिनरी बना दिया। भूत जिसको पकड़ा उसको भी भूत बना दिया। जैसे √25 बोलो। √25 रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। अब इसको -1 पकड़ लिया। अरे इसका माइनस लगने का मतलब -1 × 25 लिख ना सकते हैं? -25। इसको भूत पकड़ लिया
अब ये क्या हो गया? Imaginary हो गया। भूता। भूता को क्या कहते हैं मैथ की भाषा में? Imaginary। इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी नंबर हो गया, समझ में आ गया? Yes, क्लियर? sir। अच्छा बता, रूट अंडर 7 रियल की इमेजिनरी? रियल। एकदम माइनस लग गया, ये क्या हो गया? इमेजिनरी। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir। तो रियल और इमेजिनरी की पहचान क्या है? रूट के अंदर माइनस घुसा, रूट के अंदर माइनस घुसा, वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? रूट के अंदर माइनस घुसा, इमेजिनरी। अच्छा बताओ, 8 रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। अच्छा माइनस 8 रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। क्योंकि यहाँ 8 एक आदमी है, हमने बार बार बताया, हर वीडियो में बताया कि प्लस मतलब क्या? अच्छे लोग। माइनस मतलब क्या? बुरे लोग, गंदे लोग। बोलो यार। यस सर। तो यहाँ 8 क्या था? 8 अगर प्लस में है तो अच्छे लोग, 8 अगर माइनस में है तो बुरे लोग। तो सर एक ही आदमी प्लस और माइनस कैसे हो सकता है? अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? अरे 8 को आदमी ना मान के मैथ का टीचर मान लो, तब प्लस यानी अच्छे लोग, माइनस ही ना, इधर नहीं उधर बुरे लोग। अरे बोलो माइनस में टिकट नहीं हूँ, समझ में आया कि नहीं? माइनस मतलब बुरे लोग, समझ में आ गया? अब प्लस 8 मतलब अच्छे लोग। तो ये तो रियल ही है, अच्छा बुरा रियल ही ना है। अरे बोलो, अच्छा बुरा रियल ही है, रियल में है ना? रियल में दिखता है तब ना ये दुनिया बहुत खराब है, रियल में है तब ना दिखता है तब ना। लेकिन अगर रूट अंडर 7 बीमारिया लोग, रूट में आ गया बीमारिया रोगिया था पहले से, समझे कि नहीं? ये पहले से बीमारी से ग्रस्त है, ये दिमागी रूप से बीमार है, और उसमें भी माइनस पकड़ लिया, पूरे तरह से भूताए हो ही गया। अब इसका चक्कर बहुत कठिन चक्कर है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये अब कभी कंफ्यूजन होगा रियल और इमेजिनरी में? अभी नहीं सर। रियल और इमेजिनरी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो आपको उतारना है, लेकिन हम एक और बात बता दें, आयोटा का है बता दिए। आई कहाँ से लिया गया? आयोटा से। आयोटा मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी ग्रीक भाषा आयोटा। चलिए एक और बात हम आपको तुरंत बता दूं ताकि आपका काम क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम कह दें कि रूट अंडर माइनस 25 है, माइनस 25, रूट अंडर माइनस 25 है, रूट अंडर। अब ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट अंडर -1 और रूट अंडर 25। बोलो रे। तो रूट अंडर 25 को क्या लिख सकते हैं? 5। और -1 को क्या लिख सकते हैं? आई, यानी अब 5i हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसी से एक रूल बन गया हमारे पास, क्या कि रूट अंडर -x बराबर रूट xi। क्लियर? तो i जिसके साथ सट गया -1 तो उसको भूता बना दिया यार, इमेजिनरी। अब याद रहेगा कि नहीं सब दिन? याद रहेगा? भुलाओगे नहीं ना? देखो, हर के आसपास की चीज पर अगर मैथ पढ़ते हो तो इससे एक फायदा, दो फायदा। एक पढ़ने में मजा आ जाता है, कितना इंटरेस्टिंग होकर सुना। मैथ का मतलब ये होता है माथा में माटी कस मैथमेटिक्स। माथा का तो भोंजान कर देगा मैथ। मैथ के नाम सुन के ही डर लगेगा। अब आप बचपन में जब स्कूल जाते होगे, प्राइमरी स्कूल पढ़ के जब हाई स्कूल में एंट्री मारे होगे, तो वहां पर आपके दिमाग में एक ही चीज, एक ही टीचर का इमेज बनता रहेगा, किसका? मैथ के टीचर का। और मन में उसी से डरे रहेगा। और आप 90% मैथ का टीचर तो खड़ूस मिलेगा ही मिलेगा। खाली बने रहे, एकदम पीछा पड़ा रहता है मैथ। और ऐसे भी आजकल के बच्चे मास्टर मतलब मनहूस समझवे करते हैं। नहीं सर। ठीक है, तो ध्यान दो, मैथ्स को तो ऐसे ही बोरिंग बना गया, लोग मानते हैं, लेकिन उसको हम क्यों ना इंटरेस्टिंग बना के पढ़े? बोलो नहीं यार, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। तो इससे दो फायदा होता है, एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दूसरा कभी भूलोगे इमेजिनरी तो याद नहीं है, तो सब बोले थे भूत याद आ गया, याद आ गया। आपको एक बार भूत याद करो, जैसे मैंने सेट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि झोला एक सेट है। आप जब भी हाथ जाओगे झोला लेके, आपको सेट की पूरी डिफिनेशन याद आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आप घर पर अलमारी खोलो, सेट की पूरी डिफिनेशन याद आ गई। याद आएगी नहीं? आप बैग खोलोगे, सेट की डिफिनेशन याद आ जाएगी। मैंने उस दिन बताया था आपको सेट की डिफिनेशन में। तो इसी तरह हम घर के आसपास से सीखेंगे।
कोई भी चीज घर के आसपास से सीखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि आई जिसके साथ लग गया इमेजिनरी हो गया, यानी रूट अंडर, अगर कोई कह दे रूट अंडर -81 तो आपको जानना है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9i हो गया। समझ में आ गया? तो वो सब में रूट गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। रूट अंडर -5 हो गया, जिसका मतलब रूट 5i। कोई डाउट नहीं है? ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो इसको आप नोट कर लीजिए।